वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10 के मैथ के चैप्टर 12 को, जिसका नाम है स्फेयर, यानी उर्दू में गोला और हिंदी में गोलक। ठीक है, तो स्फेयर या गोला ये तो आप देख ही सक रहे हैं, यहाँ पे इसका पिक्चर दिया हुआ है। इसका बहुत ही अच्छा एग्जांपल ये फुटबॉल है। ठीक है, गेंद है, कोई भी गेंद हुआ, चाहे वो अंदर से खाली हो चाहे वो फिर अंदर से पूरा सॉलिड हो, जैसे लोहे का है। तो ऐसा कोई भी बॉल जो है, या फिर दुनिया ही को ले ले, ग्लोब। ठीक है, तो ये सभी किसका एग्जाम्पल है, किसका उदाहरण है, स्फेयर का या गोलक का। ठीक है, तब हम लोग डायरेक्ट इसमें हमें किस टाइप का मैथ बनाना है, ये भी मेंसुरेशन का ही एक चैप्टर है। इससे पहले हम लोग क्यूबॉइड या आयत घन पढ़ चुके हैं। उसके बाद फिर हम लोग राइट सर्कुलर सिलेंडर यानी लंब वृत्ताकार बेलन पढ़ चुके हैं। उसके बाद ये आता है। ठीक है, तो इसमें भी हमें क्या बेसिकली वॉल्यूम या आयतन निकालना है। उसके बाद सरफेस एरिया, ठीक है, या समग्र तल का क्षेत्रफल वगैरह, ये सब हमें पता करना है। तो हम आते हैं अब फॉर्मूले की तरफ। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम आते हैं, स्फेयर है ये एक। ठीक है, स्फेयर का ये सेंटर हो गया, और ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक ये रेडियस या अर्धव्यास है। ठीक है, सबसे पहले है नंबर ऑफ सरफेसेस। तो स्फेयर में जो है सरफेस कितना होता है, यानी सतह या तल कितना होता है। तो स्फेयर में आप देख ले कि स्फेयर जो होता है ये पूरा एक ही इससे बना होता है। जैसे कि अगर आप बॉल लेते, फुटबॉल लेते, तो वो उसमें जो रेगजिन या चमड़ा जो भी होता है वो पूरा एक ही होता है। ठीक है, सिंगल होता है। तो इसमें जो सरफेस है या तल है ये एक ही है। ओके, ठीक है, ओनली वन है। एंड दिस इज कर्व्ड सरफेस। और ये क्या है, कर्व्ड सरफेस। कर्व्ड यानी ये मुड़ा हुआ है, इस तरह से घुमा हुआ है। ठीक है, कर्व्ड सरफेस है या वक्र तल है। ठीक है, हिंदी में। तो ये हो गया सरफेस एक है, और ये कर्व्ड सरफेस है या वक्र तल है। ठीक है, इसके बाद आते हैं इसका दो फॉर्मूला स्फेयर का। पहला क्या है कि कर्व्ड सरफेस एरिया और होल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या है। कर्व्ड सरफेस एरिया यानी ये जो आप देख रहे हैं इस तरह से, ये टोटल जो इसमें इसका जो सरफेस एरिया, इसमें जो वक्र तल का क्षेत्रफल है, यानी समझ लीजिए अगर ये फुटबॉल है और हमसे क्वेश्चन हो रहा है कि ये फुटबॉल में कितना रेगजिन से ये बना है। ठीक है, ये अगर हमें पता करना है। या फिर ये मान लीजिए प्लास्टिक का बॉल है, तो इसमें कितना प्लास्टिक है, अगर यानी ऊपर का जो छिलका होता है। या फिर मान लीजिए ऑरेंज अगर आप मान लेते हैं, तो ऑरेंज का ओनली छिलका जो होता है वो छिलका कितना है। तो समझ लीजिए ये हो गया कर्व्ड सरफेस एरिया, उसका ऊपर वाला। ठीक है, अंदर का नहीं। अंदर में जो खाली जगह या अंदर में सॉलिड है वो उसका वॉल्यूम या आयतन होगा। तो कर्व्ड सरफेस एरिया या होल सरफेस एरिया। होल सरफेस एरिया यानी समग्र तल का क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया। तो चूंकि स्फीयर में सिर्फ एक ही तल है, एक ही सरफेस है, इसलिए इसका कर्व्ड सरफेस एरिया कह लीजिए या फिर होल सरफेस एरिया, ये दोनों बात सेम है, दोनों सेम चीज़ है। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है 4πr², स्क्वायर यूनिट या वर्ग इकाई या वर्ग एकक। ठीक है, 4πr² होता है। ठीक है, और ये फॉर्मूला कैसे आया है, इसका भी एग्जाम्पल दिया हुआ है बुक में। मान लीजिए कि अगर हम एक थ्रेड लेते हैं, सूता लेते हैं या धागा लेते हैं, और धागा से इसको पूरा हम अगर इसको कवर करते हैं आहिस्ते आहिस्ते, तो पूरा वो धागा जो होगा, अगर हम उसको फैलाते हैं, पूरा धागा को खोलेंगे, तो वो इसके कर्व्ड सरफेस एरिया के बराबर होता है। और वो 4 मरतबा πr² होता है, इसलिए 4πr² होता है। ये एग्जाम्पल बुक में शुरू में ही देखेंगे, पहला पेज और दूसरा पेज में उस तरह से दिया हुआ है, 4 अलग अलग नक्शा दिया हुआ है। ठीक है, तो जस्ट हमें इसका फॉर्मूला याद रखना है कि कर्व्ड सरफेस एरिया या होल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या है, 4πr²। ठीक है, दूसरा फॉर्मूला क्या है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। स्फीयर का वॉल्यूम या गोलक का आयतन, इसका फॉर्मूला होता है 4/3πr³। ठीक है, वॉल्यूम में याद रखना है, क्यूब होता है r³। 4/3πr³। आर क्या है, ये इसका रेडियस या अर्धव्यास है। क्यूबिक यूनिट या घन एकक। तो बस दो ही फॉर्मूला है, बिल्कुल इजीली हमें याद रखना है अच्छी तरह से। इसके बाद हम आते हैं हेमिस्फेयर पर। तो हेमिस्फेयर क्या होता है, हेमिस्फेयर यानी जो स्फेयर है उसका आधा को बोलते हैं हेमिस्फेयर। ठीक है, यानी अर्धगोलक। ठीक है, इसको अगर हम बीच बीच से इस तरह से हम काट दे तो ये हो गया हेमिस्फेयर। तो हेमिस्फेयर पर अगर हम आते हैं तो इस पे नंबर ऑफ सरफेसेस कितना होता है, यानी इसमें कितना सरफेस है, कितना सतह या तल है।
तो जब हमने काट दिया तो यहाँ पे अब दो सरफेस हो जाता है। एक तो इसका ये साइड वाला जो आप देख रहे हैं, जो इसका वक्र तल है, यानी वन कर्व्ड सरफेस। एक तो कर्व्ड सरफेस है, ये जो टेढ़ा टेढ़ा टाइप का है, ठीक है, ये कर्व्ड सरफेस है या वक्र तल है। वन प्लेन सरफेस। प्लेन सरफेस क्या है? ये ऊपर वाला। अगर मान लीजिए ये पूरा सॉलिड होता तो ये ऊपर वाला जो है, जब हम स्फेयर को अगर हम काटेंगे ऐसे बीच बीच से, तो ये ऊपर वाला जो होगा वो पूरा एक सर्कल होगा, ठीक है। ये क्या होगा? एक वृत्त होगा, ऊपर वाला सर्कल होगा। तो ये जो सर्कल होगा ऊपर में, ये देखने में भी टेढ़ा लग रहा है, लेकिन ये आप समझ सकते हैं कि ये पूरा गोल होगा, सर्कल होगा या वृत्त होगा। तो ये क्या होगा? प्लेन सरफेस होगा, एकदम प्लेन ऊपर में होगा। तो दो सरफेस हो गया हेमिस्फेयर में या अर्धगोलक में, एक हो गया कर्व्ड सरफेस और एक हो गया प्लेन सरफेस, ठीक है। अब इसमें फॉर्मूला आते हैं, तो इसमें तीन फॉर्मूला है हेमिस्फेयर के। पहला फॉर्मूला क्या है कि सिर्फ कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है? कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ए हेमिस्फेयर। एक हेमिस्फेयर या अर्धगोलक का कर्व्ड सरफेस एरिया या वक्रतल का क्षेत्रफल क्या होता है? तो ये बिल्कुल इजी है, यानी ये सिर्फ साइड वाला एरिया, ठीक है, ये ऊपर वाला एरिया को छोड़कर ये सिर्फ साइड वाला एरिया। तो ये क्या होगा? एक स्फेयर का जो कर्व्ड सरफेस एरिया होता है, वक्रतल का क्षेत्रफल, उसका आधा हो जाएगा, ठीक है। स्फेयर का क्या होता है? 4πr² होता है पूरा का। तो इसका आधा कितना होगा? इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 से 4 कैंसिल होगा, 2 दूना 4, 2πr² हो जाएगा इसका आधा। 4πr² का आधा कितना हो जाएगा? 2πr²। इतना स्क्वायर यूनिट या वर्ग एकक। ये किसका होगा? हेमिस्फेयर का सिर्फ कर्व्ड सरफेस एरिया, ये साइड वाला, ओके। अब हम दूसरे फॉर्मूला पे आते हैं, होल सरफेस एरिया ऑफ ए हेमिस्फेयर। एक हेमिस्फेयर का होल सरफेस एरिया यानी टोटल सरफेस एरिया या समग्र तल का क्षेत्रफल। तो जब हेमिस्फेयर का टोटल सरफेस एरिया हम कहेंगे तो इसका मतलब ये होगा कि ये साइड वाला कर्व सरफेस एरिया भी आ जाएगा और इसके साथ साथ ये ऊपर वाला जो एक सर्कल है इसका एरिया, दोनों एरिया या क्षेत्रफल, इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। साइड वाला एरिया और ऊपर वाला एरिया दोनों को ऐड करना होगा। तो साइड वाला एरिया कितना है? ये तो लिखा हुआ है 2πr², ठीक है। और ऊपर जो सर्कल है या वृत्त है उसका एरिया कितना होता है? हमें पता है सर्कल का एरिया क्या होता है? πr² होता है, ठीक है। तो ये ऊपर में एरिया कितना होगा? πr²। तो πr² और ये साइड वाला 2πr², ये दोनों को जोड़ देंगे तब हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया या होल सरफेस एरिया, समग्र तल का क्षेत्रफल। तो ये दोनों को ऐड करेंगे कितना होगा? 2πr² प्लस πr² इक्वल टू कितना हो जाएगा? 3πr², ठीक है, 3 मरतबा हो जाएगा। इतना स्क्वायर यूनिट या वर्ग एकक। तो क्या हो गया? हेमिस्फेयर का टोटल होल सरफेस एरिया, समग्र तल का क्षेत्रफल क्या हो गया? 3πr²। और अब तीसरा फॉर्मूला क्या है? वॉल्यूम ऑफ ए हेमिस्फेयर। एक हेमिस्फेयर का वॉल्यूम या आयतन कितना होता है या हुजूम कितना होता है? तो ये भी क्या होगा? सर्कल का जो वॉल्यूम होता है उसका आधा हो जाएगा। तो सर्कल का वॉल्यूम होता है 4/3πr³, इतना होता है। इसको हम 2 से डिवाइड कर देंगे, तो 2 से जब हम डिवाइड करेंगे तो ये 2 से 4 कैंसिल होगा, ठीक है, 2 दूना 4, तो 2/3 हो जाएगा, ठीक है। इसलिए ये कितना होगा? 2/3πr³। r³ उसी तरह रहेगा, ठीक है। 2/3πr³, इतना क्यूबिक यूनिट या घन एकक। ये हो गया हेमिस्फेयर का वॉल्यूम या आयतन। तो ये 3 फॉर्मूला हमें हेमिस्फेयर का याद रखना है, 2 फॉर्मूला हमें स्फेयर या गोलक का याद रखना है। और अब एक तीसरा केस आता है जिसे हम कहते हैं होलो स्फेयर। तो होलो स्फेयर यानी खाली गोलक जिसके अंदर में खाली होता है। तो ये एक होलो स्फेयर का मैंने नक्शा बनाया। इसको आप यूँ समझ लीजिए, जो हम प्लास्टिक का बॉल जो बच्चे खेलते हैं क्रिकेट में, तो प्लास्टिक का जो बॉल होता है उसको अगर आप ध्यान से देखेंगे, अगर हम उसको काटते हैं तो देखेंगे उसमें प्लास्टिक जो है थोड़ा मोटा होता है, ठीक है ना। प्लास्टिक मोटा होगा, फिर अंदर में खाली जगह हवा है उसमें, तो वो समझ सकते हैं एक होलो स्फेयर का एग्जाम्पल या मिसाल या उदाहरण आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो होलो स्फेयर में क्या होता है कि अंदर में खाली है, हवा है। तो इसमें जो रेडियस या अर्धव्यास होता है ये 2 तरह का हो जाता है। एक सेंटर से लेकर या केंद्र से लेकर ये अंदर का जहाँ तक है उसका शीट वहाँ तक एक रेडियस होगा, इसको हम स्मॉल r मानते हैं। इसको इनर रेडियस, इसको r सेंटीमीटर या r सेंटीमीटर नहीं यूनिट मान लेंगे हम, एकक, ठीक है। अंदर का रेडियस जो ये कम है, ठीक है। और बाहर का रेडियस यानी सेंटर से लेकर एकदम बाहर तक ये जो रेडियस होगा इसको हम कैपिटल R मान लेंगे, इस अर्धव्यास को हम कैपिटल R मान लेंगे, इसको कहते हैं आउटर रेडियस, ठीक है, बाहरी अर्धव्यास, ये R यूनिट या R एकक मान लेंगे, ठीक है। तो अब जो है यहाँ पे हमें जो इसका मेन क्वेश्चन होता है ये कि इसमें टोटल कितना, इसका वॉल्यूम कितना है या फिर
ये कहा जाता है कि ये कि इसमें प्लास्टिक कितना है। ठीक है, ये जो आप साइड में देख रहे हैं ये साइड वाला सिर्फ पूछा जाता है क्वेश्चन में। तो मान लीजिए अगर ये मेटल का बना हुआ है, कोई लोहा का बना हुआ है या फिर जस्ता का बना हुआ, किसी भी तरह कोई मेटल का बना हुआ है अगर ये है, तो कहा जाएगा इसका वॉल्यूम कितना है, उसका आयतन कितना है उस मेटल का। तो वॉल्यूम ऑफ द मेटल रिक्वायर्ड टू मेक द होलो स्फेयर, यानी खाली स्फेयर या गोलक को बनाने में जो मेटल इस्तेमाल हुआ है उसका वॉल्यूम कितना है। ठीक है, तो वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, तो इसका वॉल्यूम या आयतन निकालने का तरीका ये है कि पहले तो हम पूरा का वॉल्यूम निकालेंगे। ये जो बड़ा वाला पूरा देख रहे हैं, तो पूरा का जब हम वॉल्यूम निकालेंगे तो स्फेयर का हमें वॉल्यूम का फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब होता है। तो हम वो फॉर्मूला यूज़ करेंगे 4/3 पाई, और जब पूरा कर लेंगे तो बड़ा वाला रेडियस लेना पड़ेगा, ये अर्धव्यास कैपिटल आर, तो कैपिटल आर का होल क्यूब होगा 4/3 पाई आर क्यूब। उससे माइनस कर देना पड़ेगा अंदर का जो खाली जगह हवा है, अंदर वाले गोलक या स्फेयर का वॉल्यूम का हमें माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, तो अंदर का वॉल्यूम कितना होगा 4/3 पाई, अंदर वाला का रेडियस अर्धव्यास स्मॉल आर है, इसका होल क्यूब होगा। जब ये पूरा से अंदर वाला अगर हम माइनस कर देंगे तो कौन सा बचेगा, सिर्फ ये शीट बचेगा, मेटल जो है उसका ये बचेगा। इससे इसको माइनस करेंगे, ये हो जाएगा हमारा वॉल्यूम आयतन का फॉर्मूला। यहाँ से 4/3 पाई दोनों में ये कॉमन ले लेंगे 4/3 पाई, तो यहाँ पे आर क्यूब हो जाएगा और यहाँ पे स्मॉल आर क्यूब, ये दोनों बचेगा ब्रैकेट में 4/3 पाई आर क्यूब माइनस आर क्यूब क्यूबिक यूनिट या घन एकक। ठीक है, ये हो जा रहा है होल स्फीयर में वॉल्यूम ऑफ मेटल का फॉर्मूला। ओके, तो स्टूडेंट यही सब फॉर्मूला है जिसे अच्छी तरह आपको याद करना है, और इसी को बेस करके अब हम जो है एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ओके, आप चाहे तो तमाम फार्मूलाज का एक स्क्रीनशॉट भी लेकर के रख सकते हैं ताकि आपको बनाने में आसानी हो। ओके, ये पहला, उसके बाद ये हेमिस्फेयर का, और फिर ये होलो स्फीयर का। ओके, तो स्टूडेंट ये रहा एक्सरसाइज 12 पेज नंबर 183 इंग्लिश बुक में। पहला क्वेश्चन देखिए, इफ़ द लेंथ ऑफ रेडियस ऑफ ए स्फीयर इज 10.5 सेंटीमीटर। कहा जा रहा है एक स्फीयर या गोलक का रेडियस जो है यानी अर्धव्यास है, उसका लंबाई 10.5 सेंटीमीटर है। लेट अस राइट बाय कैलकुलेटिंग द होल सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर। तो उस स्फीयर या गोलक का होल सरफेस एरिया यानी टोटल सरफेस एरिया या समग्र तल का क्षेत्रफल हमें पता करना है। तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था, रेडियस ऑफ द स्फीयर, गोलक का अर्धव्यास, इसको ब्रैकेट में स्मॉल आर लिख लेंगे, ये दिया हुआ है 10.5 सेंटीमीटर। इसलिए होल सरफेस एरिया यानी समग्र तल का क्षेत्रफल या टोटल सरफेस एरिया, तो स्फीयर है, स्फीयर का टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला अभी मैंने क्या बताया, 4 पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, इतना स्क्वायर यूनिट या वर्ग एकक। ठीक है, तो यहाँ वैल्यू पुट करेंगे हम 4 इंटू, यहाँ पे इंटू है, पाई के जगह में 22/7 हमें पता है, इंटू आर के जगह में कितना हो जाएगा 10.5। तो आर स्क्वायर है इसलिए 10.5 को हम 2 मरतबा लिखेंगे, 10.5 इंटू 10.5, क्योंकि 10.5 का होल स्क्वायर होगा तो होल स्क्वायर मतलब उसको हम 2 मरतबा इस तरह लिख सकते हैं, क्योंकि अगर हम उसको स्क्वायर करने जाएंगे तो वो बड़ा सा नंबर आ जाएगा। उससे बेटर क्या है कि हम उसको 2 मरतबा लिख के काटेंगे तो ज़्यादा इजी होगा हमारे लिए। ओके, अब यहाँ पे हम काटेंगे, कैंसिल करने से पहले यहाँ देखें पॉइंट को हटा लेते हैं, डेसिमल को, तो ये पॉइंट हटेगा, तो पॉइंट के दाहिने तरफ 1 नंबर है राइट साइड में, इसलिए सिर्फ नीचे क्या होगा 10 होगा। यहाँ भी पॉइंट के राइट साइड में 1 नंबर है इसलिए नीचे में क्या होगा 10 होगा। ठीक है, अब ये 105/10 105/10 हो गया। अब हम यहाँ काटा काटी करें, कैंसिल करते हैं, तो 5 से काट लें, 5 दूना 10, 5 एकम 5, 21 बार में कटा, 5 दूना 10। यहाँ से भी ये हो जाएगा 5 दूना 10, 21/5 दूना 10। ठीक है, 2 से काट लें, यहाँ पे 2 से 11 बार में कट गया 22, 7 से ये कैंसिल होगा, 7 तिया 21, फिर ये 2 से ये 4 कैंसिल होगा क्रॉस में, 2 दूना 4, तो ये नीचे सब कैंसिल हो गया। ऊपर में क्या बचा 2 इंटू 11 इंटू 3 इंटू 21, इन सभी को आप इंटू करके आपस में देखेंगे तो ये हो जाएगा, जैसे 2 से 11 करेंगे 22, 22 तिया 66, 66 को आप 21 से इंटू करके देख लीजिए
तो ये हो जाएगा 1386। कितना हो जाएगा? 1386 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हो जाएगा होल सरफेस एरिया, इतना वर्ग सेंटीमीटर। ये होगा हमारा आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, इफ द कॉस्ट ऑफ मेकिंग ए लेदर बॉल इज 431 रुपये 20 पैसे, 8 रुपीज़ 17 रुपये 50 पैसे पर स्क्वायर सेंटीमीटर। कहा जा रहा है एक लेदर का बॉल है या चमड़े का बॉल है जिसको अगर 17 रुपये 50 पैसे पर स्क्वायर सेंटीमीटर या प्रति वर्ग सेंटीमीटर के हिसाब से उस चमड़े के बॉल को बनाने में 431 रुपये 20 पैसे खर्च हुए हैं। ठीक है, यानी एक एक स्क्वायर सेंटीमीटर बनाने में 17 रुपये 50 पैसे खर्च हुए हैं। ऐसे करके टोटल खर्च हुआ है 431 रुपये 20 पैसे। लेट अस राइट बाय कैलकुलेटिंग द लेंथ ऑफ डायमीटर ऑफ द बॉल। तो उस चमड़े के बॉल का डायमीटर का लंबाई या व्यास का लंबाई हमें पता करना है। ठीक है, और इसके साथ साथ यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है ये हाई मदरसा एग्ज़ाम 2019 में भी आया था। उसमें इस क्वेश्चन के साथ कुछ एक और ऐड भी था। वो क्या था कि मैक्सिमम एयर टू बी पम्प्ड। इस फिर बॉल में, यानी ये निकालने के बाद फिर ये क्वेश्चन ऐड था कि उस बॉल में सबसे ज़्यादा कितना हवा भरा जा सकता है, पंप किया जा सकता है। तो सबसे ज़्यादा कितना हवा उसमें भरा जा सकता है, यानी उसके अंदर कितना एयर या हवा आ सकता है, यानी उसका वॉल्यूम निकालना होगा। ठीक है ना, तो ये भी हम कर सकते हैं। तो अभी जस्ट ये क्वेश्चन नहीं है, तो वो बाद में हम निकाल लेंगे। अभी हमें क्या करना है, हमें उसका डायमीटर या अर्धव्यास पता करना है। ठीक है, तो स्टूडेंट हम यहाँ मान लेंगे लेट द रेडियस ऑफ द लेदर बॉल भी आर सेंटीमीटर। मान लिया चमड़े के बॉल का अर्धव्यास आर सेंटीमीटर है। सेंटीमीटर हम क्यों मान ले रहे हैं, मीटर क्यों नहीं मान रहे कुछ और? क्योंकि वहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ था कि 17 रुपये 50 पैसे खर्च हो रहा है पर स्क्वायर सेंटीमीटर में, प्रति वर्ग सेंटीमीटर में, वहाँ सेंटीमीटर लिखा हुआ, इसलिए हमें सेंटीमीटर में मानना पड़ेगा। ओके, और जो डायमीटर या व्यास आएगा वो भी सेंटीमीटर में ही होगा। ठीक है, तो ये समझने की चीज़ है। इसके बाद हम देखें कि वहाँ पे जो खर्च हुआ है 17 रुपये 50 पैसे कहाँ लग रहा है, एक एक स्क्वायर सेंटीमीटर या वर्ग सेंटीमीटर में खर्च हो रहा है, और टोटल खर्च हुआ है 431 रुपये 20 पैसे। यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, यहाँ से हम जो है उसका होल सरफेस एरिया या समग्र तल का हम क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। ठीक है, किस तरह से, देखिए हम लिखेंगे होल सरफेस एरिया ऑफ द लेदर बॉल, चमड़े के बॉल का होल सरफेस एरिया या समग्र तल का क्षेत्रफल। ये कैसे निकलता है, टोटल जो खर्च हुआ है उसको ऊपर लिखेंगे 431 रुपये 20 पैसे, और इसको हम डिवाइड कर देंगे एक एक स्क्वायर सेंटीमीटर में या वर्ग सेंटीमीटर में कितना खर्च हुआ है। तो एक एक स्क्वायर सेंटीमीटर में 17 रुपये 50 पैसे खर्च हुआ, इससे डिवाइड करना पड़ता है। यानी एक स्क्वायर सेंटीमीटर या एक वर्ग सेंटीमीटर में जो खर्च होता है उसको नीचे लिखना होता है, और जो टोटल खर्च हुआ है उसको ऊपर लिखना होगा। इससे इसको डिवाइड करने से उसका टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि चमड़े का बॉल को बनाया जा रहा है तो उसका ऊपर का जो लेदर या रेक्सिन का होता है वो होता है उसका टोटल सरफेस एरिया, होल सरफेस एरिया समग्र तल का क्षेत्रफल होता है। ठीक है, अब आप कहेंगे कि ये फॉर्मूला कैसे आता है, क्यों इसको ऊपर लिखे क्यों इसको नीचे लिखे। तो ये बहुत ही इजी चीज़ है। फॉर एग्जांपल अगर आप समझ लीजिए कि एक स्क्वायर सेंटीमीटर में अगर 5 रुपये खर्च होता है और टोटल आपका 50 रुपये खर्च हुआ है, तो आप यहाँ से बोल सकते हैं कि उसमें टोटल कितना स्क्वायर सेंटीमीटर उसका सरफेस एरिया है। क्योंकि एक एक स्क्वायर सेंटीमीटर में 5 रुपये खर्च हो रहा है और ऐसे टोटल 50 रुपये खर्च हुआ है, तो 50 को 5 से डिवाइड करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि 10 स्क्वायर सेंटीमीटर उसका टोटल होल सरफेस एरिया था, ये समग्र तल का क्षेत्रफल था, है ना, तभी तो 50 रुपये खर्च हुआ है। तो ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो ये हो गया टोटल सरफेस एरिया इतना स्क्वायर सेंटीमीटर या वर्ग सेंटीमीटर। अब टोटल होल सरफेस एरिया का फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है, एक स्फीयर का, तो ये होता है 4 पाई आर स्क्वायर होता है। तो 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू ये हो जाएगा। ओके, तो हम क्या लिख लेंगे, इसलिए 4 पाई आर स्क्वायर, ये हो गया होल सरफेस एरिया समग्र तल का क्षेत्रफल, ये बराबर हो जाएगा ये जो हमारा निकला है
इतना बाई 17.50। ओके, अब यहाँ से हम बनाएंगे आगे। तो देखिए ये पॉइंट है, पॉइंट के बाद राइट साइड में 2 नंबर है, यहाँ भी पॉइंट के बाद राइट साइड में 2 नंबर है, तो ये पॉइंट को हम हटा सकते हैं दोनों से। तो ये हो गया 43,120 और ये हो गया 1750। लास्ट के 0 0 कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद हम यहाँ वैल्यू पुट करें 4 इंटू पाई मतलब 22/7 इंटू आर स्क्वायर इक्वल टू ये हो गया 4312 बाई नीचे 175। ठीक है, यहाँ से आर स्क्वायर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबको राइट साइड में ले जाएंगे, सिर्फ लेफ्ट साइड में आर स्क्वायर रखेंगे। तो आर स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पे जो नीचे 7 ये इस तरफ क्रॉस में जाएगा इक्वल टू किधर, तो ये ऊपर में इंटू होगा इसके साथ 4312 इंटू 7 हो जाएगा। ठीक है, और ये दोनों जो आर स्क्वायर के साथ यहाँ ऊपर में इंटू है 4 इंटू 22 ये इक्वल टू के राइट साइड में जाएगा तो ये नीचे आ जाएगा। ठीक है, यानी 175 से इंटू हो जाएगा 175 इंटू 4 इंटू 22। अब यहाँ से हम काटा काटे कैंसिल करें, कितना होगा, तो देखिए यहाँ पर जो है 7 से अगर हम इसको काटेंगे तो ये कटेगा 7 दूना 14, 15 16 17 3 बजा 35, 7 बचे 35। ठीक है, ये दोनों जो देखेंगे तो ये 11 से कैंसिल होगा, 11 दूना 22, ये कटेगा 11 से, 11 तिया 33 और 43 से 10 बचेगा, 10 यहाँ आएगा तो 101, 11 9 99 और 101 2 बचेगा, 2 यहाँ गया 22, 11 दूना 22, ये कट गया, फिर 2 से ये कैंसिल होगा, 2 1 कम 2, 3 1 गया 19, 2 9 18, 1 गया 12, 2 6 12, 196 बटा और नीचे में है 25, 25 इंटू 4 ये हो जाएगा और आर स्क्वायर इक्वल टू ऊपर में 196 बटा नीचे 25 इंटू 4, 25 चौके 100। ठीक है, यहाँ से हम आर निकालेंगे तो आर स्क्वायर दिया हुआ है हमारा इतना, तो आर निकालने के लिए स्क्वायर हटेगा तो राइट साइड में रूट चढ़ेगा 196 बटा नीचे 100, तो ये बराबर कितना हो जाएगा, 196 का रूट अलग होगा, 196 का रूट कितना है 14 का होता है, 14 से 14 को इंटू करेंगे तो 196 का, नीचे 100 का रूट कितना होता है 10 होता है। ठीक है, ये दोनों कैंसिल करें, 2 7 14, 2 5 10। ठीक है, 7 बटा 5 आ गया। ओके, इसके बाद ये हो गया आर का वैल्यू 7/5, इसलिए हमें क्या निकालना है, डायमीटर या व्यास निकालना है, इसलिए लेंथ ऑफ द डायमीटर, लेंथ ऑफ द डायमीटर या व्यास की लंबाई कितना होगा 2r होता है, हमें पता है, तो 2 इंटू आर की जगह में 7/5, ये कितना हो जाएगा 2 7 14, 14 बटा 5, 5 से इसको डिवाइड कर दें तो 14 को 5 से डिवाइड करेंगे, 5 दूना 10, 4 बचेगा, पॉइंट ले लेंगे 40 हो जाएगा, 5 8 40, 2.8 होगा। ओके, 2.8 सेंटीमीटर, ये होगा आंसर। ओके, इसके बाद स्टूडेंट अगर कहा गया था कि मैक्सिमम एयर उसमें कितना पंप किया जा सकता है, तो आर का वैल्यू जब 7/5 आ गया है तो यहाँ से हम वॉल्यूम का फॉर्मूला लगा सकते हैं 4/3 पाई आर क्यूब, वहाँ पे आर का वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारा वॉल्यूम आ जाएगा कि उसमें कितना एयर, कितना हवा उसमें पंप किया जा सकता है। ओके, तो ये आप खुद से ट्राई कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3, if the length of diameter of the ball used for playing shot put in our school is 7 सेंटीमीटर, कहा जा रहा है हमारे स्कूल या विद्यालय में शॉट पुट खेलने के लिए, शॉट पुट जो खेल होता है हमें पता है एक लोहे का बॉल होता है जिसे दूर फेंका जाता है। ठीक है, तो शॉट पुट खेलने के लिए जो बॉल हमारे स्कूल में है उसका डायमीटर का लंबाई या व्यास का लंबाई 7 सेंटीमीटर है। ठीक है, डी का वैल्यू, लेट अस राइट बाय कैलकुलेटिंग हाउ मेनी क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ आयरन इज देयर इन द बॉल, तो उस बॉल में कितना क्यूबिक सेंटीमीटर या कितना घन सेंटीमीटर लोहा है ये हमें पता करना है। तो जैसा हमें पता है कि क्यूबिक सेंटीमीटर बोला है, घन सेंटीमीटर मतलब ही हो गया कि यहाँ हमें उसका वॉल्यूम पता करना है। ठीक है, उसका आयतन पता करना है। ओके, तो बस आयतन या वॉल्यूम को फॉर्मूला लगा देंगे, हो जाएगा। तो स्टूडेंट यहाँ पे जस्ट हम लिख लेते हैं डी यानी डायमीटर का वैल्यू और व्यास का वैल्यू दिया हुआ 7 सेंटीमीटर, इसलिए आर का वैल्यू कितना होगा, रेडियस या व्यास का वैल्यू कितना हो जाएगा 7/2 सेंटीमीटर होगा, इसका आधा होता है 7/2 सेंटीमीटर, इसलिए वॉल्यूम ऑफ द बॉल यानी
बॉल का आयतन कितना होगा, इसका फॉर्मूला लिखिए 4/3 पाई आर क्यूब क्यूबिक यूनिट या घन एकक। वैल्यू पुट करें 4/3 इंटू पाई के जगह में 22/7 इंटू आर के जगह में कितना होगा 7/2 होगा। तो 7/2 का होल क्यूब है तो इसको 3 बार लिख लेंगे। ठीक है, अब जो आएगा वही होगा हमारा आंसर, इतना क्यूबिक। और ये सब सेंटीमीटर में, तो क्यूबिक सेंटीमीटर, ये घन सेंटीमीटर। तो यहाँ से अगर हम देखेंगे तो कुछ कैंसिल होगा, 2 से 22 कैंसिल होगा, 11 बार में कैंसिल हो गया। उसके बाद ये 2 से 4 कैंसिल होगा, 2 दूना 4, फिर ये 2 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो ऊपर में 11 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7 होगा, ये टोटल हो जाता है, इंटू करके आप देख लीजिए तो ये हो जाएगा 539। और नीचे में सिर्फ क्या बच रहा है, अच्छा सॉरी, यहाँ पे 7 7 भी एक कैंसिल होगा। ठीक है, बाकी जो बचेगा 11 इंटू 7 इंटू 7, ये तीनों इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा 539 और नीचे में ओनली 3। ठीक है, इतना क्यूबिक सेंटीमीटर या घन सेंटीमीटर। इसको डिवाइड कर लीजिए 539 को 3 से, तो 3 एकम 3, 2 बचा, 3 उतरा 23, 3 सत्ते 21, 2 बचा, 9 उतारे, 3 9 27, 2 बचा और नहीं कटेगा तो 2 ऊपर में बटा ये 3 नीचे में, तो 179 बटा 2/3, 179 सही 2/3, इतना क्यूबिक सेंटीमीटर या घन सेंटीमीटर। ये हो जाएगा बॉल का वॉल्यूम या आयतन। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, इफ द लेंथ ऑफ डायमीटर ऑफ ए सॉलिड स्फीयर इज 28 सेंटीमीटर एंड इट इज कम्प्लीटली इमर्स्ड इनटू द वाटर। कहा जा रहा है एक सॉलिड स्फीयर है, एक ठोस स्फीयर या गोला है, ठीक है, पूरा सॉलिड जैसे लोहे का बना हुआ समझ लीजिए, उसका डायमीटर का लंबाई या व्यास का लंबाई 28 सेंटीमीटर है और उस गोले को कम्प्लीटली इमर्स्ड किया गया, यानी संपूर्ण तरीके से पूरे तौर से इमर्स किया गया, यानी डुबोया गया किसमें, पानी में, यानी पानी में उसको इमर्स किया गया, डुबा दिया गया पूरा बॉल को। तो लेट अस कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय द स्फीयर। तो स्फीयर को पानी में डुबाने की वजह से पानी कितना वहाँ से डिस्प्लेस होगा, यानी उठेगा या हटेगा। ठीक है, ये पता करना। हमें पता है जैसे कि हम लोग पानी का बाल्टी में क्या करते हैं, जैसे कि पूरा लोहे का, अगर पूरा ठोस लोहे का बॉल अगर हम उसको डालेंगे तो क्या होगा, पानी का लेयर थोड़ा से ऊपर उठ जाएगा। ठीक है, बॉल अंदर डूबेगा तो पानी का जो लेयर है वो थोड़ा सा पानी ऊपर उठ जाता है। ठीक है, हमें पता है, तो वो कितना पानी उठेगा वो हमें पता करना है। तो बिल्कुल ये इजी मैथ है, जितना बॉल का वॉल्यूम या आयतन होगा उतना ही पानी वहाँ से हटेगा। ठीक है, ये हमें पता है कि जितना भी हम लोग कोई भी चीज़ को जितना डाल लेंगे पानी में, जितना उसका वॉल्यूम आयतन होता है उतना ही पानी वहाँ से हटता है। तो बस हम यहाँ से वॉल्यूम निकाल लेंगे इस बॉल का, तो वही हमारा उतना ही पानी हटेगा, वही आंसर होगा। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे दिया हुआ है डायमीटर कितना है बॉल का, 28 सेंटीमीटर है, तो इसलिए उसका रेडियस कितना हो जाएगा या अर्धव्यास कितना होगा, इसका आधा होगा 28/2, तो ये काटेंगे 14 हो जाएगा, 14 सेंटीमीटर। ठीक है, इसलिए वॉल्यूम ऑफ द वाटर डिस्प्लेस्ड बाय द स्फीयर, यानी गोला के जरिया उठे हुए पानी का वॉल्यूम या आयतन। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, इसके वॉल्यूम के बराबर होगा जितना उस बॉल का वॉल्यूम है, गोला का वॉल्यूम है, तो 4/3 पाई आर क्यूब होगा। ठीक है, इतना क्यूबिक यूनिट या घन एकक। वैल्यू पुट कर देंगे 4/3 इंटू पाई के जगह में 22/7 इंटू आर के जगह में कितना हो जाएगा 14, तो 14 का होल क्यूब हो जाएगा, यानी 14 को 3 बार लिख ले, इतना क्यूबिक। और ये सेंटीमीटर में इसलिए सेंटीमीटर, घन सेंटीमीटर। तो यहाँ 7 से कैंसिल होगा, 14 7 दूना 14 और नहीं कटेगा, तो अब क्या करेंगे 4 इंटू 22 इंटू 2 इंटू 14 इंटू 14, ये सब को ऊपर में इंटू करेंगे, 22 चौके 88 88 इंटू 2 और फिर उसको 14 से, फिर 14 से इंटू करेंगे तो ये टोटल हो जाएगा, आप इंटू करके खुद से देखिएगा, ये हो जाएगा 34496 और नीचे में बचेगा 3। ठीक है, इतना क्यूबिक सेंटीमीटर। अब इससे इसको डिवाइड करके जो आएगा वही आंसर होगा, 34496, 3 से डिवाइड कीजिए तो 3 एकम 3 कैंसिल, 4 उतारेंगे, 3 एकम 3,
1 बचा, 4 उतारेंगे, 3 चौके 12, 2 बचा, 9 उतारेंगे, 3 9 27, 2 बचा, 6 उतारेंगे, 26, 3 अट्ठे 24, 2 बच गया और नहीं कटेगा, 2 ऊपर जाएगा, नीचे में 3, तो कितना आ गया 11498, इतना होल 2/3, इतना क्यूबिक सेंटीमीटर, इतना घन सेंटीमीटर हो जाएगा, इतना पानी हटेगा उस बॉल को पानी में डुबाने की वजह से। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।